वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री विद यासिर खान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। तो इस चैप्टर में हम कौन सी चीज़ों को कवर करेंगे, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं। तो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे कि पीरियोडिक टेबल क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल था उन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसी तरह हम जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ है उनका जो ट्रेंड्स है या पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ है तो उनको हम डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज़ किस तरह वो चेंज हो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल से। तो पीरियोडिक टेबल क्या चीज़ है? The arrangement of elements in different groups and periods to form a table। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे पीरियोडिक टेबल को, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ग्रुप्स और पीरियड्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली कि इसमें एलिमेंट्स की अरेंजमेंट होती है ग्रुप्स एंड पीरियड्स में। पीरियोडिक टेबल को अगर आप लोग देखें तो उसमें हमारे पास एक साइड पर पीरियड्स होते हैं और दूसरे साइड पर हमारे पास उसमें जो ग्रुप्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो एलिमेंट की इसी अरेंजमेंट को हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जिसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की हुई होती है और वो हमें क्या एक टेबल हमें बनाता है, तो इसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। अब हमारे पास एक मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल है और एक हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो डिफरेंस दोनों में ये है कि मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल को पेश किया था मेंडेलीव ने, एक साइंटिस्ट था उसने पेश किया था जिसका नाम था मेंडेलीव। और वो पीरियोडिक टेबल जो था वो हमारे पास वो बेस करता था एटॉमिक मास पर। एलिमेंट की अरेंजमेंट उसमें जो हुई थी वो हमारे पास एटॉमिक मास के बेस पर हुई थी। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो हमारे पास हेनरी मोज़ले ने पेश किया था। उसमें जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट हुई थी वो हमारे पास ऑन बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर हुई थी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में एलिमेंट्स को उसने अरेंज किया था। अब हमारे पास बहुत सारे डिफरेंस है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल है। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में हमारे पास आइसोटॉप्स को भी वो रिप्रेजेंट करते थे, आइसोटॉप्स को भी रिप्रेजेंट करते थे पीरियोडिक टेबल में। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हम आइसोटॉप्स को रिप्रेजेंट नहीं करते, आइसोटॉप्स की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। हाँ, अगर ज़रूरत पड़े कि कोई एटम का हमें, कोई एलिमेंट का हमें आइसोटॉप शो करे तो फिर हम वो शो कर सकते हैं कि प्लान एलिमेंट के हमारे पास इतने आइसोटॉप है, इसी तरह हम उसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। लेकिन पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप्स का कोई कंसेप्ट नहीं है कि इसमें हमारे पास आइसोटॉप्स भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो नोबल गैसेस थे हमारे पास, वो हमारे पास मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं की गई थी, बल्कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारे पास नोबल गैसेस है या इनर्ट गैसेस है वो हमारे पास वो जो है एक खास में रखे गए हैं। जो ग्रुप 18 है तो उसमें हमारे पास नोबल गैसेस रखे गए हैं। इसी तरह बहुत सारे डिफरेंसेस थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। तो अब हम चलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ। अब मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल जिस लॉ पर बेस करता है वो हमारे पास फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। बल्कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ है वो हमारे पास है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब ये है कि एलिमेंट्स की अरेंजमेंट जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में हुई थी वो बेस करती थी एटॉमिक मास पर। लेकिन बाद में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए और लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट्स ने ये प्रूव कर दिया कि हमारे पास एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो बेस करती है एटॉमिक नंबर पर। तो फिर ये कंसेप्ट जो था ये ख़त्म हुआ और एक नया लॉ जो है वो पेश किया गया और वो लॉ हमारे पास इस तरह है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो अब हम इसी लॉ को डिस्कस करेंगे और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो ग्रुप्स है, पीरियड्स है और उन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की तरफ कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इस तरह है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। के एलिमेंट्स की जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो जो है वो एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है। इसको हम आसान अल्फाज में इस तरह समझेंगे कि we can say that when we arrange element in increasing order of their atomic number there will be repetition of properties। तो इसका खुलासा ये है ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है कि हम जब एलिमेंट्स की अरेंजमेंट करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, के एलिमेंट्स को हम अरेंज करेंगे जिनका जो एटॉमिक नंबर होगा उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि पहले हम 1 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट को रखेंगे, सेकंड नंबर पर हम 2 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट को रखेंगे। इसी तरह हम जितना भी हम बढ़ेंगे तो एटॉमिक नंबर हमारे पास इंक्रीज होगा ग्रेजुअली। तो जब हम ऐसा करेंगे, एलिमेंट को इस ऑर्डर में रखेंगे कि उनका एटॉमिक नंबर हमारे पास इंक्रीज होगा, क्या होगा हमारे पास प्रॉपर्टीज की रिपीटिशन होगी, सेम प्रॉपर्टीज। मतलब कि
जो एडजेसेंट एलिमेंट आएंगे हमारे पास, उनकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास वो तकरीबन सेम होंगी, मतलब ये कि कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो उनमें रिपीट होंगी। अगर हम लोग देखें हमारे पास एग्जांपल से इसको और क्लियर करते हैं कि अगर हम एटॉमिक साइज को देखें, तो अगर हम लोग पीरियड में जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो अगर आप लोग देखें हमारे पास जो एटॉमिक साइज होता है वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है, ये एक प्रॉपर्टी है, एटॉमिक साइज ये एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी है, और ये इसी पीरियड में रिपीट होती है। जो एटॉमिक साइज है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। अगर इसी तरह आप लोग देखें, जब हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप हम जाते हैं, तो एटॉमिक साइज को अगर हम देखें ये, तो एटॉमिक साइज हमारे पास वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा शेल उसमें ऐड होता है। वो हम बाद में एक एक को पढ़ेंगे कि किस तरह हमारे पास एटॉमिक साइज वगैरह, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सारी प्रॉपर्टीज ये किस तरह इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। लेकिन अब आप लोगों को समझाने के लिए मैं एग्जांपल है वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि किस तरह प्रॉपर्टीज की रिपीटिशन होगी। तो अगर हम पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो हमारे पास जो एटॉमिक साइज है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज की और वो रिपीट हो रही है, तो इसको हम रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं। और प्रॉपर्टीज की रिपीटिशन, पीरियाडिक रिपीटिशन आती है प्रॉपर्टीज में। अच्छा, तो ये हुई मॉडर्न पीरियाडिक लॉ की बात। अब पीरियाडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, ये क्या चीज़ है, इस पर बाद में एक बड़ा टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको डिफिनीशन की हद तक इसको बताऊंगा कि पीरियाडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है। पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी, कि एक प्रॉपर्टी हमारे पास जब वो रिपीट हो तो उसको क्या कहते हैं, पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं। आफ्टर पीरियड जब कोई प्रॉपर्टी रिपीट हो तो इसको हम पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं। एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया कि जो एटॉमिक साइज है उसकी रिपीटिशन होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं। और जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है वो भी इसी पर बेस करता है कि जब हम एलिमेंट को अरेंज करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, तो फिर हमारे पास प्रॉपर्टीज की जो है वो रिपीटिशन आएगी, पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज वो हमें शो करेगा। अच्छा, अब इसके बाद हम जो पीरियाडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे कि उसमें हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स होती है। तो सबसे पहले हम उसको अरेंज करते हैं टू कंपोनेंट्स में। एक हमारे पास है ग्रुप्स और पीरियड्स, फिर उसको हमने ऐड किया है ब्लॉक्स में, SPD और F। इसी तरह इसकी जो है इसकी अरेंजमेंट हुई है और हमारे पास एक टेबल बनाया गया है जिसको हम पीरियाडिक टेबल कहते हैं। तो चलते हैं पीरियाडिक टेबल को डिस्कस करते हैं कि मॉडर्न पीरियाडिक टेबल जो है वो किस तरह बना है। अच्छा, तो अब हम लोग जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसका जो स्केच है कि वो किस तरह उसकी अरेंजमेंट हुई है ग्रुप्स और पीरियड्स की, तो उसको हम अब डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं कि पीरियडिक टेबल को उसको डायग्रामेटिकली हम समझे। तो सबसे पहले हमने ये जानना है कि ग्रुप्स और पीरियड्स क्या चीज़ें होती है। तो ग्रुप्स अगर आप देखें तो ग्रुप्स हमारे पास ये होती है वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप कहते हैं। इसी तरह पीरियड्स जो है, पीरियड्स हमारे पास है हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज को हम जो है उसको हम पीरियड्स कहते हैं। अब हमारे पास पूरे पीरियडिक टेबल में कितने पीरियड्स है और कितने रोज है, तो हमारे पास 18 ग्रुप्स जो है वो प्रेजेंट है। 18 ग्रुप्स प्रेजेंट है पीरियडिक टेबल में। इसी तरह हमारे पास 7 पीरियड्स जो है वो प्रेजेंट है मॉडर्न पीरियडिक टेबल में। के पूरे पीरियडिक टेबल में हमारे पास 18 ग्रुप्स प्रेजेंट है और 7 पीरियड्स प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे कि पीरियड इसमें कहाँ पर प्रेजेंट है और ग्रुप्स कहाँ पर प्रेजेंट है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। तो हमारे पास 18 ग्रुप्स प्रेजेंट है। ये हमारे पास, ये हमें क्या शो करता है, ग्रुप्स शो करता है। ये वर्टिकल कॉलम्स, ये हमें ग्रुप्स शो करता है। तो पूरे पीरियडिक टेबल में हमारे पास 18 ग्रुप्स है। अब पीरियड्स की बात करें तो पीरियड्स हमें ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, हाइड्रोजन से लेकर हीलियम तक, इसी तरह लिथियम से लेकर नियान तक, तो ये हमें पीरियड शो करता है। अच्छा, तो ये हमारे पास ग्रुप्स हो गए, ग्रुप्स, और ये हमारे पास ये पीरियड्स हो गए, पीरियड्स। तो ये हमारे पास पीरियड 1 हुआ, इसी तरह पीरियड 2, पीरियड 3, 4, 5, 6 और 7। सिर्फ 7 पीरियड्स है पूरे पीरियडिक टेबल में, तो हम 7 पीरियड्स ही लिखेंगे। अब हमारे पास ये ग्रुप 1 हो गया, ये ग्रुप 2 हो गया, और ये जगह जो आपको दिखाई दे रही है ये हमारे पास ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है और ज़्यादातर इनको हम यूज़ नहीं करते, तो इसको हम यहाँ पर स्किप कर देंगे। 3 से लेके 12 तक हमारे पास ये ग्रुप जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट से, ट्रांजिशन एलिमेंट से, तो इनको हम अभी तक इनको हम
स्किप कर देंगे और जो बाकी ग्रुप्स है उनकी बात हम करेंगे। तो ये हमारे पास 3 से 12 तक ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए। अब हमारे पास यहाँ आता है 13 पीरियड ग्रुप और इसी तरह 14, 15, 16, 17 और ये हमारे पास 18 नंबर ग्रुप है। अच्छा, तो 18 ग्रुप कंप्लीट हो गए। अब हम पीरियड की बात करते हैं। तो ये हमारे पास पहला पीरियड होगा, तो ये हमारे पास पहला पीरियड हो गया। इस तरह ये दूसरा पीरियड, तीसरा और ये 7 पीरियड तक हमारे पास इसमें एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब अगर आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल को देखा हो तो उसमें हमारे पास जो है 2 सीरीज जो होते हैं वो बाहर इससे हम लिखते हैं। एक हमारे पास है लेंथेनाइड सीरीज और दूसरा है एक्टिनाइड सीरीज। लेंथेनाइड सीरीज जो है वो शुरू होता है एटॉमिक नंबर 57 से और जो एक्टिनाइड सीरीज है वो हमारे पास शुरू होता है एक्टिनियम से, जो कि हमारे पास 89 एटॉमिक नंबर है उसका। तो अगर आप लोग देखें वो हमारे पास इस जगह पर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल से बाहर। तो अब हमारे पास ये लेंथेनाइड सीरीज हो गया और ये एक्टिनाइड सीरीज हो गया, एक्टिनाइड सीरीज। तो अब बात ये आती है कि हमारे पास एक्टिनाइड और लेंथेनाइड सीरीज को हमने पीरियोडिक टेबल से बाहर क्यों रखा है। तो इसकी रीजन वही मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है कि जिसमें हमने बताया कि एलिमेंट्स की अरेंजमेंट हुई है एटॉमिक नंबर के बेस पर और उसमें जो प्रॉपर्टीज है उसकी रिपीटिशन होती है। तो जो हमारे पास लेंथेनाइड सीरीज है ये प्रेजेंट है यहाँ इस जगह पर, इस ग्रुप में प्रेजेंट है। यहाँ पर 56 एटॉमिक नंबर के बाद हमारे पास 57 जो आता है वो लेंथेनम का एलिमेंट आता है। तो जो 56 और 57 एलिमेंट है इन दोनों की तरह से सिमिलरिटी शो करती है। तो अगर हम इस एलिमेंट को इन 7 एलिमेंट, तो अगर हम इन 14 एलिमेंट्स को यहाँ पर रखते तो फिर हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल होता वो उसकी अरेंजमेंट ठीक तरीके से नहीं होती। मतलब ये कि वो हमारे पास इस तरह नीचे आ जाता। अगर हम इन 14 एलिमेंट्स को यहाँ पर रखते तो फिर हमारे पास पीरियोडिक टेबल इस तरह नीचे की तरफ आता और यहाँ तक पहुँच जाता। तो फिर पीरियोडिक टेबल जो है वो हमारे पास वो अच्छी तरह नहीं दिखता। फिर क्या होता कि हमारे पास 14 एलिमेंट्स यहाँ पर नीचे तक आते और बाकी एलिमेंट्स यहाँ ऊपर रह जाते, तो जो इसका शेप होता वो अच्छी तरह नहीं बनता। अब बात आती है कि एक्टिनाइड सीरीज। तो एक्टिनाइड सीरीज को अगर आप देखें हमारे पास वो स्टार्ट होता है यहाँ 89 से और ये स्टार्ट होता है 57 से। तो यहाँ 7 पीरियड में हमारे पास जो एक्टिनाइड सीरीज, जो यहाँ 7 पीरियड में हमारे पास जो 88 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज और एक्टिनियम है उसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास सिमिलर थी। मतलब ये कि उनकी प्रॉपर्टीज में रिपीटिशन थी, तो उसी वजह से उसको यहाँ रखना चाहिए था। लेकिन वही पुराना मसला है कि फिर हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल जो था ये ऐसे नीचे की तरफ आ जाता और इसका जो शेप है वो अच्छी तरह नहीं बनता। तो इसी वजह से हमारे पास जो एक्टिनाइड और लेंथेनाइड सीरीज जो है वो हमारे पास वो पीरियोडिक टेबल से बाहर रखे गए हैं। अच्छा, अब हमारे पास एलिमेंट्स की बात आती है कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, इसी तरह सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो पहला पीरियड है उसमें हमारे पास कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, अगर आप देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ हीलियम है। तो फर्स्ट पीरियड में हमारे पास पीरियड 1 में हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 2 एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी तरह अगर पीरियड 2 को आप देखें तो उसमें हमारे पास पीरियड 2 में 8 एलिमेंट प्रेजेंट है। पीरियड 3 में भी हमारे पास 8 एलिमेंट प्रेजेंट है। पीरियड 3 यहाँ पीरियड 2 और ये पीरियड 3 में हमारे पास 8 एलिमेंट प्रेजेंट है। इसी तरह जो पीरियड 4 है, पीरियड 4 उसमें भी 18 एलिमेंट प्रेजेंट है। पीरियड 5 में भी 18 एलिमेंट प्रेजेंट है। पीरियड 5 18 एलिमेंट। इसी तरह पीरियड 6 में 32 एलिमेंट प्रेजेंट है। और जो पीरियड 7 है, पीरियड 7 में 32 एलिमेंट्स तो प्रेजेंट है लेकिन ये हमारे पास इनकम्प्लीट है। तो पीरियड 7 के पास हम क्या लिखेंगे कि पीरियड 7 जो है, पीरियड 7 ये हमारे पास इसमें 32 एलिमेंट तो प्रेजेंट है लेकिन ये हमारे पास स्टिल इनकम्प्लीट है, क्योंकि जो नई डिस्कवरीज हो रही है और जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं तो इसी वजह से नए एलिमेंट्स को हम पीरियड 7 में रखते हैं। तो इसी तरह, तो इसीलिए हमारे पास जो पीरियड 7 है वो इनकम्प्लीट है। अच्छा, ये हुई पीरियड्स की बात। अब बात करते हैं कि ग्रुप सिग्निफिकेंस क्या है और पीरियड्स की सिग्निफिकेंस क्या है। तो ग्रुप नंबर हमें क्या शो करता है? ग्रुप नंबर हमें शो करता है कि किसी एटम्स के वैलेंस शेल में हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, कि किसी
कि किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे। अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 1 से बिलोंग करता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह अगर ग्रुप 2 की हम बात करें तो लास्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। इसी तरह अगर हम जो है ग्रुप 18 की बात करें तो ग्रुप 18 अगर आप देखें हमारे पास वो नोबल गैसेज है तो उनके हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट है और उसमें 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है। तो ग्रुप नंबर हमें क्या शो करता है कि किसी एटम में किसी एलिमेंट में हमारे पास वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे। इसी तरह हमारे पास जो पीरियड है, पीरियड नंबर हमें क्या शो करता है, पीरियड नंबर हमें ये शो करता है कि नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे किसी एलिमेंट में। अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है पीरियड 1 से तो उससे ये जाहिर होता है कि हमारे पास पीरियड 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें हमारे पास शेल जो है वो इक्वल है 1 के। इसी तरह अगर हम पीरियड 5 की बात करें तो पीरियड 5 के जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक तो उन सारे एलिमेंट्स में हमारे पास 5 नंबर ऑफ शेल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। इसी तरह ग्रुप 7 की बात अगर हम करें तो ग्रुप 7 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे तो उन तमाम एलिमेंट्स में हमारे पास जो शेल्स होंगे नंबर ऑफ शेल्स वो इक्वल होंगे 7। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आप लोगों को बताता हूं कि पीरियोडिक टेबल में वो कौन सा एलिमेंट है जो कि अर्थ में सबसे ज़्यादा रेयर है, मतलब ये कि बहुत कम मकदार में पाया जाता है। तो वो हमारे पास है S13 जिसका एटॉमिक नंबर है 85 और एटॉमिक मास है 210। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे पास रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में, पूरी ज़मीन में हमारे पास 28 ग्राम प्रेजेंट है। मतलब ये कि पूरे अर्थ क्रस्ट में हमारे पास S13 के सिर्फ और सिर्फ 28 ग्राम प्रेजेंट है। अच्छा, इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यू दूसरा भी है कि हमारे पास वो कौन सा अल्फाबेट है जो कि पूरे पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट। तो जे एक ऐसा अल्फाबेट है जो कि इस पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। बाकी सब के सब हमारे पास जो अल्फाबेट्स है A to Z वो आपको इस पीरियोडिक टेबल में दिखाई देंगे एलिमेंट के सिंबल में या नेम में, लेकिन जे ऐसा अल्फाबेट है जो आपको पीरियोडिक टेबल में कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। अच्छा, तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ग्रुप्स की नेमिंग किस तरह हुई है। तो सबसे पहला जो ग्रुप है हमारे पास ये ग्रुप 1, इसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। इसको ग्रुप 1 को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। इसी तरह जो ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं उनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा, इसको तो हमने स्किप किया था ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। जो 13 नंबर ग्रुप है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हमने जो नेम दिया है वो है बोरान फैमिली। फर्स्ट एलिमेंट इसका है बोरान, तो इसको हम जानते हैं बोरान फैमिली से, बोरान फैमिली। इसी तरह जो कार्बन वाला ग्रुप है उसको हम जानते हैं कार्बन फैमिली से, कार्बन फैमिली। यहाँ जो नाइट्रोजन की फैमिली है, नाइट्रोजन का जो ग्रुप है तो उसको हमने नेम दिया है नाइट्रोजन फैमिली। इस तरह ऑक्सीजन का जो ग्रुप है उसको भी हमने ऑक्सीजन फैमिली का नाम दिया है। और जो ग्रुप 17 है जिसमें हमारे पास फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह ये एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको जो नाम दिया गया है वो हमारे पास है हेलोजेंस। ग्रुप 17 को हम रिप्रेजेंट करते हैं या उसका जो नेम है वो हमारे पास है वो है हेलोजेंस। इसी तरह ग्रुप 18 जो है ये हमारे पास नोबल गैसेज है, नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज। तो ये हमारे पास जो ग्रुप्स है उनके नेम हुए कि हमने ग्रुप्स को डिफरेंस नेम जो है वो हमने दिए हैं। तो ये हुआ हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो लॉ था वो हमने डिस्कस किया, और इसी तरह ग्रुप पीरियड वगैरह का जो कंसेप्ट था वो हमने पूरी तरह वो डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग की जानना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्टेड हो कि हम किस तरह किसी एलिमेंट का लोकेशन फाइंड करेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो उस पर ऑलरेडी मेरा एक लेक्चर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूं, वहां से आप देख सकते हैं। तो उस लेक्चर से ये होगा कि अगर आपसे कोई कहे कि हमारे पास एक एलिमेंट आपको दे जैसा कि एल्यूमिनियम, और आपसे ये क्वेश्चन करे कि इसका लोकेशन हमें बताए कि ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल में किस जगह पर प्रेजेंट है, तो वो मैंने उस लेक्चर में डिस्कस किया है कि किस तरह हम इस एलिमेंट का जो है उसका लोकेशन हम फाइंड करेंगे कि ये कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है और कौन से पीरियड में प्रेजेंट है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।